हेलो, माय नेम इज प्रशांत। आई एम फ्रॉम सीएनसी वेब वर्ल्ड और आज मेरे साथ है कोमल, जो ऑलरेडी सीएनसी वेब वर्ल्ड में ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के बाद इन्हें प्लेसमेंट्स भी मिला है। तो आज अंडरस्टैंड करेंगे कि इनको किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए और इन्होंने प्रिपरेशन किस वे से किया ताकि वो एमएनसीज में प्लेस्ड हुए हैं। कंग्रेचुलेशंस कोमल, आपको प्लेसमेंट्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और आप मुझे बताओ कि किस तरह की आपकी जर्नी रही। जैसे आप कॉलेज जस्ट पास आउट हुए थे, उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन किया और यस सर। फिर इंटरव्यू आपने जो भी इंटरव्यू दिए और सिलेक्शन का जर्नी क्या हुआ, एक ब्रीफ में आप बताइए। या फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं पास आउट नहीं हुई थी, मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तब मैंने सीएनसी में कोर्स ज्वाइन किया था। मैं हम्म। पुणे आई थी, तो फिर मैंने ऑलरेडी एक और क्लास ज्वाइन भी किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहती। हम्म। 1 वीक मैंने किया था, फिर मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैं आपसे मिलने आई थी और मैं तब हम्म। बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे हम्म। आईटी में ही जॉब करना था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कोर्स लगाओ। तो फिर हम्म। आपने वहां से मुझे गाइड किया। आपने बताया कि आपको मतलब कौन सा करना चाहिए। आपने एक पेपर पे मुझे पूरा ग्राफ बना के दिया। आप ये करो ये। तो फिर आपने ही मुझे बताया कि आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सीएनसी की बेस्ट ये था कि जैसे कि मैंने पहले भी क्लास लगाया था, एक हफ्ता ही गई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी फीस ले भी रखी थी। तो फिर यहाँ पे आपने बोला था कि आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एक हफ्ते का टाइम दिया था सर आपने डिसाइड करने के लिए, तो वो भी मुझे बेस्ट लगा। तो फिर मैंने शिल्पा मैम के लेक्चर किए और फिर मुझे लगा कि यही बेस्ट होगा मेरे लिए। तो फिर मैंने सीएनसी ज्वाइन कर लिया और मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में था, वेब डेवलपमेंट में बेसिक और एडवांस दोनों भी कोर्स थे। या आपको इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? या सो सबसे पहले तो मेरा डेटामेटिक्स में सिलेक्शन हुआ था एज अ वेब एंड ग्राफिक्स डिजाइनर। और उसके बाद अभी मेरा कैपजेमिनी में सिलेक्शन हुआ है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो फिर कैसा होता है इंटरव्यू में, लाइक हम लोग अप्लाई करते हैं एज अ यूआई डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं, एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं, रिएक्ट डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं, एंगुलर डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यूआई डेवलपर अप्लाई करते हैं तो आपका HTML CSS के क्वेश्चंस पूछेंगे और थोड़े जावास्क्रिप्ट के पूछेंगे। तो ऐसा है। ओके। तो आपने अभी तक जो भी इंटरव्यू दिए हो, तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली आपसे पूछे गए हैं सारे इंटरव्यू में, यस जैसे कि आप वो शेयर करोगे तो जो भी स्टूडेंट्स, अपकमिंग स्टूडेंट्स, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये सब क्वेश्चन का मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। यस श्योर सर। हम्म। तो फिर HTML से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हम्म। आपको HTML के क्वेश्चंस पूछेंगे। व्हाट हम्म। इज HTML, व्हाट डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, हम्म। लाइक जो न्यू टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं HTML5 में वो पूछेंगे। आपको हम्म। इनपुट टाइप्स पूछेंगे HTML5 के। हम्म। और उसके बाद आपको व्हाट इज रिस्पॉन्सिव, हम्म। मीडिया क्वेरी के बारे में भी पूछेंगे। आपको हम्म। फ्लेक्स लेआउट के बारे में भी पूछ सकते हैं। और CSS में जाएंगे तो मेनली आपको पोजीशन की प्रॉपर्टीज पूछेंगे, जेड इंडेक्स क्या है वो पूछेंगे आपको। और उसके बाद लाइक व्हाट इज CSS आपको पूछते हैं। और CSS मेनली क्या वर्क करता है वो भी पूछते हैं। और जावास्क्रिप्ट में वो फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में आपको इवेंट भी पूछ सकते हैं, लाइक क्लिक इवेंट, उसके एग्जांपल बताओ। और मेनली ये क्वेश्चन तो सबको होता ही है, लेट वैर और कांस्टेंट का डिफरेंट पूछेंगे, वो डिफरेंस आपको पूछेंगे। और आपको उसके एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। फंक्शंस भी पूछेंगे आपको। फंक्शंस में बेसिकली आपको एनोमस फंक्शन पूछ सकते हैं और एरो फंक्शन भी पूछ सकते हैं। देन क्लोजर भी पूछ सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और जेक्वेरी में पूछेंगे तो सिलेक्टर्स पूछ सकते हैं आपको जेक्वेरी के। प्लगइन्स भी पूछ सकते हैं कि कैसे आपने प्लगइन्स यूज किया अपने प्रोजेक्ट में। ओके। तो वो पूछ सकते हैं। बूटस्ट्रैप में देखेंगे तो बूटस्ट्रैप की डेफिनेशन से लेकर लाइक हम लोगों को ग्रिड सिस्टम पूछ सकते हैं बूटस्ट्रैप में। और अगर आप एंगुलर के बेसिस पे जाते हैं तो एंगुलर में इन डीप में भी आपको बहुत कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको मॉडल पूछ सकते हैं, वो डायरेक्टिव पूछ सकते हैं, पाइप्स पूछ सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट का भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा है। ओके। या और ये सारे क्वेश्चन से डेफिनेटली स्टूडेंट को हेल्प होगा।
और जब भी हम लोग एमएनसीज की बात करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि एमएनसीज वाले कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि आपका यस, कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। वो तो तो है। आपका कम्युनिकेशन के लिए आपने किस तरीके से काम किया था? यस सर, जैसे कि आपके सॉफ्ट स्किल्स सेशंस भी होते थे सैटरडे हम्म, संडे, तो उससे हमें बहुत हेल्प हुआ। और हम्म, आपने हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन के वीडियो भी बनाने के लिए बताए थे। हम्म, मैम का भी वीडियो, लाइक हमारे ट्रेनर के बारे में भी आपने कहा था कि आप वीडियो बनाए, तो फिर हम्म, ये भी बहुत हेल्पफुल है। और आपका इंग्लिश हैकेथॉन भी था, हम्म, जहाँ पे वो भी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। और हम्म, एमएनसी में जाते हैं तो आपको इंग्लिश तो यूज करना ही है। एचआर हम्म, राउंड से लेकर सब आपका इंग्लिश में ही होता है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और हम्म, सीएनसी में ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब आपका जो कोर्स है वो भी नहीं पढ़ाते, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है, तो ये सबसे मैं कहना चाहूंगी। ओके। और अभी जो आपको जो प्लेसमेंट हुआ तो या आपको कितने कंपनी कॉग्निजेंट है ना, कैपजेमिनी? कैब जेमिनी है सर। अरे नहीं, एक्चुअली कल मुझे कॉल आया, एक जावा के स्टूडेंट है, उन्होंने बोला ओके। कैपजेमिनी, उसका भी नाम कोमल ही। आपके बैच में भी 3 कोमल थे ना? आई थिंक 2 कोमल है। हाँ, कोमल लाड थी हाँ, एक, और हाँ, हाँ। कोमल तो शिंदे थी। या हाँ, तो कोमल सिंधी तो प्लेस्ड हो गई है। तो यस। एक और कोमल था, तो उसका कॉग्निजेंट ने प्लेस्ड हुआ है, आप कैपजेमिनी में प्लेस्ड हुई है। या तो आपको पैकेज यहाँ पे कितना ऑफर किया गया? या 3.8 है मेरा यहाँ पे, फिक्स पैकेज है। फिक्स पैकेज है। या तो आपने कुछ सैलरी निगोशिएशन किया था? डेटामेटिक्स में किया था मैंने सैलरी नेगोशिएशन, लेकिन हम्म, यहाँ पर नहीं किया था क्योंकि इनका फिक्स पैकेज ही रहता है। ओके। तो आपने कुछ जो भी सैलरी निगोशिएशन हम लोग सीखे थे उसका कुछ इम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाए। डेटामेटिक्स में किया था सर इम्प्लीमेंटेशन। वो हम्म, 2.6 तक बोल रहे थे, मैंने उन्हें 3 तक किया था वहाँ पे। हम्म, और हम्म, कैप जेमिनी में तो उनका फिक्स ही पैकेज रहता है। मैं 2021 हूँ ना, तो फिर वो एज अ हम्म, फ्रेशर ही ले ली। ओके। ठीक या है, नेक्स्ट ईयर हम लोग सैलरी डबल करके नेक्स्ट कंपनी में स्विच हाँ, वो करेंगे। तो करेंगे ही ना। अभी नेक्स्ट हम ईयर लोग करेंगे सर। 8+ में जाएंगे। 8 to 10 के बीच में हम लोग नेक्स्ट कंपनी में हम लोग प्लेस्ड श्योर होंगे। सर, श्योर, डेफिनेटली। सारी तरीका तो पता ही है हमें कैसे पैकेज लेनी है। या वो तो पता ही है। हम्म। आपको क्या लगता है अभी के टाइम पे जॉब मिलना आसान है या डिफिकल्ट है? अभी ऑनलाइन की वजह से तो मुझे लगता है बहुत आसान है। हम्म, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स हो तो आसान है। हम्म, लाइक अगर आप नौकरी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो अभी भी मतलब एक जॉब के पीछे आपको दिखेगा वहां पे कि ऑलरेडी 200-300 लोगों ने पहले से ही अप्लाई कर दिया होता है। हम्म, लाइक फिर भी आपका अगर रिज्यूमे अच्छी तरह से हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह हो उसमें, तो फिर वो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है। और आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको डेली 2 या 3 कॉल्स तो आते ही रहते हैं नौकरी पोर्टल पे अगर आप अप्लाई करते हो तो। सब जगह आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत इजी हो गया है ऑनलाइन की वजह से तो। क्योंकि ऑनलाइन की वजह से एफटी का टेंशन खत्म हो गया, लगभग 90% कंपनी एफटी लेना बंद कर दी है। हाँ, बंद तो ही कर दिए, वैसे भी सब लोग सर्च ही करते हैं ना, तो फिर क्या करेंगे लेकिन। हाँ, तो वो बंद हो गई है। वो और तो हो आपने ही यहाँ गया। पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा कि बताया कि आपने जो बताया कि रिज्यूमे अच्छे से हमारे प्रिपेयर होना चाहिए। या जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, मोस्टली टेलीग्राम तो फ्री स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। और मैं उन लोगों को ही बोलता हूँ कि जब तक कि आप प्रोजेक्ट सिस्टमेटिक ऐड नहीं करोगे तो तब तक आपका नहीं। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। जैसे आप लोगों को भी फॉर्मेट मिलता है, उसमें हाँ, 3-4 प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन की स्किल सबके साथ होता है। तो जो सब। लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी अंडरस्टैंड करें कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, प्रोजेक्ट नहीं रहेगा कि स्किल मैच नहीं होगा तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाला नहीं है। होगा वही। ओके। और आपने सीएनसी वेबवर्ल्ड को क्यों चूज किया था? क्योंकि सर मैं ईएनटीसी स्टूडेंट हूँ, मेरा हम्म, आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, मुझे आईटी में हम्म, ही जॉब करना था। हम्म, और आपके यहाँ के डेमो सेशंस वगैरह किए मैंने, और हम्म, आपने भी बहुत अच्छे से गाइड किया। हम्म, और ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद मतलब अभी कॉल वगैरह नहीं करते सर, आप कॉल भी करते हैं। अब तो हम फैमिली ही बन गए हैं। तो राइट। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है सीएनसी का, और वीडियो एक्सेस भी हमें मिलता है। सपोज अगर क्लास में हम कुछ मिस भी करते हैं, सपोज मैंने आज का लेक्चर नहीं किया, तो फिर वो मैं देख सकती हूँ
बिकॉज ऑफ द वीडियो एक्सेस, और मैम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो सब कुछ है यहाँ पे। ओके। या और इसमें एक और चीज है कि आपने जो सीएनसी में जो भी कोर्स आपने पे किया, तो क्या आपको वर्थ लगा कि जितना आपने पे किया? यस सर, टोटली वर्थ इट। मुझे तो 100% लगा, क्योंकि मतलब कुछ कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे कोडिंग का, और जितना भी मैंने सीखा है सब सीएनसी से ही सीखा है, और अभी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ है। अभी अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी भी है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब सेल्फ डाउट था कि आएगा या नहीं, लेकिन जब से सीएनसी ज्वाइन किया तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया। मैम ने बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया, और आपने भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के सेशन तो आपके होते ही रहते थे, तो फिर बहुत हेल्पफुल रहा। ओके, फाइन। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, बट आपको ऐसा एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, फ्रेशर हैं, और उसके बाद अभी कैपजेमिनी में आप प्लेस्ड हुई है, तो आप जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाएंगे, हम लोग आईटी में नहीं जा पाएंगे, मुझे एमएनसीज नहीं मिल पाएंगी, उन लोगों के लिए आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा कि आपका प्रिपरेशन क्या क्या करना चाहिए ताकि आप आसानी से प्लेस्ड हो जाओगे? कुछ आप जो होते हैं ना चेकलिस्ट कि ये सब मुझे करना चाहिए, तो क्या बता सकते हो उनको? पहले तो आपके दिल में चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप नजर आते हैं। जैसे कि आपको देखना है पहले कि आपको कहाँ पे जाना है, लाइक कौन से स्किल्स आपको फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है। सबसे पहले तो आप वो डिसाइड कीजिए, लाइक आपको पाइथन में जाना है वो डिसाइड कीजिए, और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाइए, तो फिर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और बैकग्राउंड का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सीएनसी में बहुत बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी है जिनका बैकग्राउंड बीएससी है या फिर एमसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो फिर भी इंजीनियरिंग है, लेकिन अगर आप मतलब बीएससी भी है तो भी आप प्लेस हो सकते हैं, आपका सिविल है, मैकेनिकल है, तो भी आप प्लेस हो सकते हैं। ऐसा बैकग्राउंड का तो कुछ नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है तो फिर बैकग्राउंड एंड ये चीजें मैटर नहीं करती सर। और प्रिपरेशंस क्या करना चाहिए, ये तो हो गया। प्रिपरेशंस मैम जितने असाइनमेंट देते हैं वो तो करने चाहिए सबसे पहले। मैम का वीडियो एक्सेस रहता है, तो प्रोजेक्ट करते समय वो भी हमें रेफर करना चाहिए। बाकी यूट्यूब है, गूगल तो है ही, मतलब खुद से भी टेम्पलेट्स बनाने चाहिए। मैम जितने प्रोजेक्ट देती है वो तो करने ही चाहिए, लेकिन खुद से भी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हमें करते रहने चाहिए। और मैं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो फिर ये कहना चाहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच कोमल। आपने पूरे इंटरव्यू में जब आप कॉलेज से लेके अभी तक यहाँ तक आपने जिस वे से आपने प्रिपरेशन किया, और ये मेरे सारे स्टूडेंट के लिए आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, और इससे उनको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, वो आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं सारे लोगों को बताना भी चाहूँगा, जो भी हमने पूरे सेशंस में हमने देखा है, इसका एक ओवरव्यू क्या है कि अगर हम लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं या फिर हम लोग फ्रेशर हैं, स्टिल हम लोग इंटरव्यू में जा सकते हैं और इंटरव्यू हम लोग क्रैक कर सकते हैं। और जिसको लगता है कि मैं अच्छे कंपनी में नहीं प्लेस्ड हो सकता हूँ, मैं नॉन आईटी से हूँ, उन लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस नोट के साथ हम लोग इस सेशन इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में कोई और जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे नेक्स्ट वीक में, ऑलरेडी एवरी मंथ अभी 20-25 लोग प्लेस्ड होते हैं, जैसे कुछ शेड्यूल होता है, फिर हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।